गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सन ऑफ सरदार देखने जा रहे हो? आज ही रिलीज हो रही है, हो गई होगी कई जगह तो। अच्छी फिल्म, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, कई जगह बुरे हो जाओगे। ज़बरदस्त हंसी है इसमें, कोई शक नहीं। ये जो अजय देवगन है, यानी कि विजय कुमार अरोड़ा इसका निर्देशक हैं, पर बेसिकली अजय देवगन की फिल्म मानी जाएगी। और कुछ साल पहले उन्होंने सन ऑफ सरदार बनाई थी, उसमें भी खूब कॉमेडी, और इसमें भी ज़बरदस्त कॉमेडी है। और जाहिर है अजय देवगन भी इसमें फिर से एक सिख की भूमिका निभाए हैं, यानी कि सरदार जी जो हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसको बुलाया कि वीज़ा तुम्हारा बन चुका है, आ जाओ। लेकिन जब वहाँ जाता है तो पाता है कि पत्नी तो उससे तलाक की कोशिश कर रही है। तो इसी चक्कर में कई सारे हुड़दंग हैं, कई सारे कन्फ्यूज़न हैं। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन है ज़बरदस्त। और इसमें एक हिंदुस्तानी की कहानी तो है ही, साथ साथ इसमें एक पाकिस्तानी अ, लोग भी हैं, मतलब वो फ्रेंड मंडली है। और मृणाल ठाकुर जो हैं, जो इसको हीरोइन हैं, वो पाकिस्तानी है जो इंग्लैंड में रह रही है और पाकिस्तान से छोड़ करके वहाँ गई है। तो उनके बीच में कैसे रिश्ता बनता है। वो गायिका है, उसके साथ एक मंडली है, उसकी एक बहन की बेटी है जिसको बेटी मानती है। मतलब कई तरह के इसमें सारी चीज़ें हैं। और रवि किशन है, अपने गजब के हैं। और इसमें कुछ सीन तो बड़े मज़ेदार हैं। एक सीन जिसमें रवि किशन अपने भाइयों के साथ, यानी कि बिंदु दारा सिंह वगैरह के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि इसके यहाँ अपने जस्सी के यहाँ, यानी कि अजय देवगन के पास, क्योंकि उनका जो बेटा है, यानी कि रवि किशन ने जो भूमिका निभाई है राजा साहब, वो चाहते हैं कि ऐसे आदमी इस परिवार में शादी करें जो पाकिस्तान का कचूमर निकल चुका हो। तो उनको बताया जाता है कि नहीं, ये जस्सी जो है वो कर्नल रह चुका है आर्मी में, जबकि जस्सी कुछ है नहीं। तो जस्सी वहाँ को फौज की कहानी या लड़ाई की कहानी सुनाने के लिए कहा गया, तो बॉर्डर फिल्म की कहानी सुना देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है। फिर एक टैंक का भी है इसमें, जो है सो जस्सी यानी कि अजय देवगन टैंक चलाना आते हैं, उसमें कई लोगों के परखचे उड़ जाते हैं। तो कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। उस तरह के जो कई सारी फिल्में होती हैं जिसमें अंत में इतने सारे कन्फ्यूजन आते हैं, कौन क्या है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें। कौन जो है मेल से वीमन बन गया है, मतलब पुरुष से स्त्री बन गया है, इसका भी है इसमें। और इसमें जो मतलब ये भी है, बड़े प्रकारांतर से दिखाया है अजय देवगन ने। और इट्स ए गुड थिंग कि इसमें जो इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या जो हिंदुस्तानी हैं, वो आपस में कई बार वो अपने बैगेज लिए रहते हैं अपने कंट्री का, पर वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और कई बार आप ये जो होता है ना, कुल का गौरव और सब, कि हम तो उससे ही अपने बेटे की शादी करेंगे जो बड़े ऊंचे कुल खानदान का है, उसकी भी धज्जी उड़ा दी है अजय देवगन की इस फिल्म ने। तो कुल मिलाकर के जो फिल्म है दोस्तों, ये है, ह्यूमर ज़बरदस्त है इसमें। और आखिरी सीन तो जिसमें शादी हो रही है, उसमें भी इतने कन्फ्यूजन है, पर कन्फ्यूजन जिस तरीके से रिजॉल्व होता है ना, वो बड़ी मार्के की चीज़ है। वो है इसमें। और इसमें पंजाबियत भी है। सरदार होना क्या बात है, सरदार क्या करता है, सरदार कैसे दूसरों को छोड़ करके भागता नहीं, यानी कि सिख आदमी जो है वो दूसरों को संकट में छोड़ करके भागता नहीं है। सबके बहुत सारे इसमें प्रकरण हैं। और अजय देवगन तो अच्छे जमे ही हैं, रवि किशन भी जमे हैं। रवि किशन जो है इस फिल्म में उनका एक स्पेस है, वो अच्छा है। अब वो धीरे धीरे जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जगह बन गई है। वो भी एक सरदार जी बने हैं, राजा संधू, जो गर्व करता है। मृणाल ठाकुर जो हैं वो महिला हैं और डांस करती हैं। तो उनका जो पूरा परिवार है, उनका जो पूरी मित्र मंडली है, वो बहुत फनी मित्र मंडली है। तो लेकिन थोड़ा सा कुछ सिंपलिस्टिक मामला भी है। थोड़ा सा जो अजय देवगन का कैरेक्टर है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेवकूफ़ मुझे लगता है, उतना नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि इस फिल्म में जो जस्सी का जो किरदार निभाया है, वो तो शादीशुदा हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। जस्सी को मेल फीमेल के बारे में थोड़ा सा अटपटा लगता है, मतलब। लेकिन चलिए, कॉमेडी है ना, तो कॉमेडी में बहुत सारी चीज़ें छिप जाती हैं कि आप तार्किकता ख़त्म हो जाती है। पर यह बात है, कॉमेडी की क्या परीक्षा है? कॉमेडी की परीक्षा ये है कि आपको पूरी तरह हंसाती है कि नहीं, मतलब ज़बरदस्त रूप से हंसाती है या नहीं हंसाती है। तो फिल्म हंसाती है ज़रूर।
अब अगर आप इसके सन ऑफ सरदार जो पहला वाला थोड़ा आया था उससे तुलना करें तो उसमें कोई खास मतलब नहीं है। दोनों फिल्में अपनी तरह थी, दोनों कॉमेडी थी। पहली वाली में संजय दत्त है, इसमें संजय दत्त नहीं है। और इसमें और भी लोग हैं, संजय मिश्रा हैं, उनका कैरेक्टर भी बहुत मज़ेदार है। बिंदु दारा सिंह भी हैं इसमें भी। जो कहती है जो राजा का जो किरदार निभाया है रवि किशन, वो इंग्लैंड में है, सो भेड़ पालता है, तो अपने आप को बड़ा सूरमा समझता है। तो लेकिन अंत में सब जो माहौल बनता है ना, उसमें एक चीज़ उभरती है, एक मैसेज उभरता है। फिल्म में आखिर में एक मैसेज उभरता है। कोई मतलब नहीं है कि आप अपने कुल के गौरव पर, इस सब का शादी ब्याह के मामले इस पर ध्यान देते हो, क्योंकि इस सब का कोई ख़ास वजह या इसको कहते हैं रीज़न या कोई लॉजिक नहीं होता है, ये इसमें है यार। तो दोस्तों, अगर आपने सन ऑफ सरदार 2 देखने का मन बनाया है तो मेरे ख्याल से यू मस्ट गो इट, वॉच इट एंड लाफ इट। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।